वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स का हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, इन्फ्लेशन पढ़ा, इन्फ्लेशन के कंट्रोल पढ़े, और उसके बाद हमने पढ़ा बजट। बजट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक की तरफ आने वाले हैं, यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम क्या होता है। क्या पढ़ रहे हैं अब हम? नेशनल इनकम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है नेशनल इनकम, ये लिखा, ये जो बातें लिखी हुई हैं, इस सीक्वेंस से तो पढ़ेंगे ही, बट मैं आपको अपने तरीके से भी नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा कि पहले क्या पढ़ना है। आप ये सारी चीजें आपके नोट्स पे ही मेंशन है, बट आपको जैसे मैं चीजें पढ़ा रहा हूं पहले उन चीजों पे फोकस करना है। अगर देखो, अगर मैं आपको अभी से बताना शुरू कर दूं नेशनल इनकम कब एस्टिमेट हुई, किसने कैलकुलेट की, ये सब बताना शुरू कर दूं, आपके जहन में एक सवाल आएगा कि मास्टर जी ये तो आपने बताया नहीं कि नेशनल इनकम क्या होता है, और मुझे तसल्ली भी नहीं होगी कि अभी मैंने आपको ये बात बताई ही नहीं कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो मैं डायरेक्टली कैसे ये बता दूं आपको कि नेशनल इनकम पहली बार इस डेट को कैलकुलेट की गई थी। नेशनल इनकम कोई इतना इजी टॉपिक नहीं है, ये बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप आओ अपने नोट्स पे नेशनल इनकम वाला टॉपिक निकालो, और एक पेज आगे चलो, दूसरा पेज भी आगे, और तीसरा पेज भी आगे। सबसे पहले तो आप इन चीजों को समझो जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त प्रेजेंट है, ठीक है? यानी कि आप ये समझो, सबसे पहले आप जो नेशनल इनकम जहां लिखा हुआ है पेज नंबर 3 निकालो वहां पे, यानी कि तीसरा पेज। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पहले पढ़ेंगे हम, फिर मैं आपके कंसेप्ट डेवलप करके आपको धीरे धीरे मैं वहां पे ले चलूंगा। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक सेक्टर का क्या मतलब होता है? देखो, आपको पता है इंडिया में हम पेन यूज करते हैं, पेन यूज कर रहा हूं मैं, आप लोग सब बच्चे पेन यूज करते हो। तो हम लोग पेन यूज करते हैं, या पेन से भी मैं ज्यादा एग्जांपल ले लूं, मैं बिस्किट की एग्जांपल लेता हूं, बिस्किट की एग्जांपल, ठीक है? हम लोग बिस्किट खाते हैं, मैं खाता हूं, आप खाते हो, आपकी फैमिली खाती है, बच्चे खाते हैं, बहन भाई खाते हैं, लोग खाते हैं। तो हम लोग बिस्किट को कंज्यूम करते हैं, हम लोगों को बोला जाएगा कंज्यूमिंग सेक्टर। क्या बोला जाएगा? कंज्यूमिंग सेक्टर, ठीक है? जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसे ऐसे अपने नोट पे मत देखो, मत हाईलाइट करो, पहले आप मेरी बातें सुनो, फिर नोट पे मैं बताऊंगा आपको कब कब नोट ओपन करने हैं, मैं साथ हूं आपके। हम लोग हो गए कंज्यूमिंग सेक्टर। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये बिस्किट आसमान से तो आया नहीं, किसी ना किसी ने बनाया होगा, यानी कि इस बिस्किट को किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, किया होगा ना? तो जब इस बिस्किट को किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, तो प्रोड्यूस करने वाले को बोलेंगे हम प्रोड्यूसिंग सेक्टर। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब बिस्किट हमारे घर में आएगा भाई, मुंबई में बिस्किट बना, जम्मू में आया, दिल्ली में, जम्मू में, ऐसे करते करते हमारे पास पहुंच रहा है, यानी कि हमें कोई सर्विस दे रहा है, हमें ला के दे रहा है, दुकान तक पहुंचा रहा है। मुंबई में बिस्किट बना, मुंबई से जम्मू आया, तो किसी ने सर्विस दी, तो हो गया जी सर्विस सेक्टर। कंज्यूमिंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, इतनी बातें पता चल गई आपको। अब आप नोट अपने ओपन कर दो और देखो वहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा प्राइमरी सेक्टर। क्या लिखा है? प्राइमरी सेक्टर। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी सेक्टर यहां पे इसलिए लिखा कि बिस्किट को जब बनाया जाएगा, बिस्किट बनेगा आटे का, आटा आसमान से तो आता नहीं है, एग्रीकल्चर की जाती है, काम किया जाता है, लेबर काम करती है, तब जाके गल्ला अनाज पैदा किया जाता है। तो जो सेक्टर हमारी इकोनॉमी का जमीन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? जमीन से, या जमीन से मिली जुली चीजों के साथ, ऐसे सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या बोलते? प्राइमरी सेक्टर। सेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड एंड एलाइड एक्टिविटीज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीजें खुद बनाते हैं लोग,
ऐसे सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की एग्जांपल एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर की एग्जांपल प्लांटेशन, प्राइमरी सेक्टर की एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, प्राइमरी सेक्टर की एग्जांपल माइनिंग डिपार्टमेंट, प्राइमरी सेक्टर की एग्जांपल फिशरीज, सीरीकल्चर, फलाना कल्चर, डिमका कल्चर, अब ये सारा एग्रीकल्चर में ही आएगा। तो अब हमने अभी तक ये पढ़ा कि मतलब करते पेन को, हाँ, अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। क्या पढ़ा हमने? प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। सारा एक ही जैसा है। तो प्राइमरी सेक्टर हमें पता चल गया क्या होता है भाई। प्राइमरी सेक्टर वो वाला सेक्टर होता है जो जमीन के साथ और उसके अलाइड एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हो, ऐसे सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, यहां तक प्राइमरी सेक्टर पता चल गया। अब चलते हैं हम आगे। इसके अलावा भी एक सेक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। दूसरे नंबर पे क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर का क्या मतलब होता है? देखो, प्राइमरी सेक्टर ने सामान बनाया, प्राइमरी सेक्टर ने गंदम उगाई, ढेर सारी गंदम होगी 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 ढेर सारी गंदम। अब ये गंदम खुद ही आटा तो नहीं बनेगा, गंदम को इंडस्ट्री में ले जाया जाएगा, फैक्ट्री में ले जाया जाया करेगा और वहां इसका बनेगा आटा, यानी कि फैक्ट्रीज की जरूरत भी है। तो जो सेक्टर देखो यूजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल को यूज करे और उसको कन्वर्ट करे फिनिश्ड गुड्स में, ऐसे सेक्टर को बोलते हैं क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर, या इसको प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर हो गया बनाने वाला, सेकेंडरी सेक्टर हो गया प्रोड्यूस करने वाला, या इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो सेक्टर है। या मैं इसकी और एग्जांपल देता हूं आपको। माइनिंग डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया? गोल्ड निकाला जमीन के अंदर से। अब गोल्ड ज्वेलरीज की फॉर्म में थोड़ी होगा, गोल्ड आया जाएगा इंडस्ट्री में। अब ये इसको मेल्ट करेंगे, प्योर करेंगे, उसकी प्योरिटी को जाहिर करेंगे, इंप्योरिटी को खत्म करेंगे, ज्वेलरीज बनाएंगे। तो अब इसके बाद ये काम किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का, यानी कि इंडस्ट्रीज सेक्टर का। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब यानी कि इसका मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर है वो लिंक्ड है किसके साथ? यहां देखो, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। अब मैंने यहां पे कुछ लिखा भी हुआ है, कंस्ट्रक्शन इन जीडीपी, ये इनको छोड़ दो, अभी टाइम वाइज हम चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको चीजें पढ़ाई नहीं है, तो अभी यहां बताना ये तो फजूल बेकार है। और हाँ, यहां भी देखो कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इसको अभी भूल जाओ, मुझे पता है आपको क्या चीज कब पढ़ानी है। अब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको कोई कप नहीं दिया, कोई फिजिकल चीज नहीं दी, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। तो टीचिंग को बोलते हैं सर्विस। बैंक भी हमें देती है सर्विस, इंश्योरेंस वाले हमें देते हैं सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन वालों को हम पैसे देते तो हम चलाते, बात करते, तो वो भी सर्विस है। ट्रांसपोर्ट, ये भी सर्विस है। तो जो चीजें ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनको बोलते हैं हम टर्शरी सेक्टर। क्या बोलते? टर्शरी सेक्टर। और इसका दूसरा नाम सर्विस सेक्टर भी है। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है तो इसको अभी फिलहाल भूल जाओ, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है तो इसको भी भूल जाओ। अब आप क्या करो, मैंने अभी आपको प्राइमरी सेक्टर पढ़ाया, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ाया, टर्शरी सेक्टर पढ़ाया। अब आप अपने नोट्स ओपन करो, हाइलाइटर पकड़ो और जहां लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर वहां पे लिख दो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जहां वो सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, यानी कि वो वाला सेक्टर जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो, वो क्या करता है? उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो वाला होता है जो प्राइमरी सेक्टर से सामान ले, उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसको प्रोड्यूसिंग भी बोलते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बनाता है। आप ये मत बोलना भाई प्राइमरी जमीन से तो चीजें ये निकालेगा तो ये प्रोड्यूसिंग है, नहीं, वो प्रोड्यूसिंग नहीं है, वो एग्रीकल्चर कर रहा है, अपना काम कर रहा है, बना फाइनली ये बना रहा है। उसके बाद टर्शरी सेक्टर, यानी कि जो हमें सर्विस दे रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई बैंकिंग में है, कोई इंश्योरेंस में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, ट्रांसपोर्ट में है। और दिल्ली में डब्बे वाला वो खाना बनाते हैं जो बंदे, और उनको कंपनीज में खाना भिजवाते हैं,
वो भी किसमें आएगा, टर्शरी सेक्टर में। और आपने कोरियर सर्विस सुना होगा, दिल्ली से हमारे पास सामान आता है कोरियर सर्विस, वो भी क्या है, टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। डाकखाना हमें क्या करता है, सर्विस देता है, हमारी चिट्ठियां लाता है, और डाकखाने में भी कोरियर होता है, तो ये भी क्या है, टर्शरी सेक्टर। अब मैंने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, और टर्शरी सेक्टर क्या होता है। अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, यहां तक ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो एक मेरी बात, अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूं। क्या, एक साल में, क्या एक साल में प्राइमरी सेक्टर ने कितना काम किया, कितना पैसा कमाया, प्लस एक साल में सेकेंडरी सेक्टर ने कितना पैसा कमाया, प्लस एक साल में सर्विस सेक्टर ने कितना पैसा कमाया, इसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा, इस सारे पैसे को मिला के हम बोलते हैं नेशनल की इनकम। पूरे नेशन की, पूरी कंट्री की इनकम है, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अगर आपने इकोनॉमी कभी नहीं पढ़ी तो अभी इतना सुनो कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर से कितना पैसा आया है, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। अगर आपने इकोनॉमिक पढ़ी है तो आपके जहन में आ रहा होगा कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है। नेशनल इनकम तो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कास्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कास्ट, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। मास्टर ये बता रहा, तो मैंने आपको बोला अभी सिर्फ अपने आप को तसल्ली करवाने के लिए कि नेशनल इनकम क्या होती है वो सुनो। अब टेक्निकल इसकी लैंग्वेज में हम जाएंगे धीरे धीरे, उसमें हमें कम से कम 3 दिन लगेंगे मुझे पढ़ाने में, यहां तक ठीक है। व्हाट इज नेशनल इनकम, तो आप इसको ऐसे भी बोलो कि भाई इंडिया में हर बंदे ने एक साल के अंदर कितने पैसे कमाए, उन पैसों को बोलते हैं नेशनल इनकम। मैंने कितने कमाए, आपने कितने कमाए, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने कितने कमाए, आपके घर वालों ने कितने कमाए, पूरे जम्मू में लोगों ने कितने कमाए, पूरे राजौरी, पुंछ, कठुआ, किश्तवाड़, राजौरी, भद्रवाह लोगों ने कितने पैसे कमाए, दिल्ली, बॉम्बे और कटरा और जितने भी स्टेट हैं उन सब लोगों ने कितने पैसे कमाए, उसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। इतनी बातें पता चली आपको। अब हम नेशनल इनकम पे जरा और गौर करेंगे। अब आप क्या करो, अपनी नोट या नोट्स का निकाल लो पेज नंबर फर्स्ट, और ये कहीं भी नहीं लिखना है कि इंडिया में जितने बंधु ने पैसे कमाए उनकी इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं। ये लिखना कहीं नहीं है, सिर्फ मानना है 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद ये भी अपने जहन से निकालना है। अब देखो नेशनल इनकम क्या होती है। अब इतना सुनो कि भाई पूरे इंडिया में जितने लोगों के पास जितना पैसा कमाया उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। अब हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। इंडिया में नेशन की इनकम को पहली बार एस्टिमेट किया गया था दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1867 से लेके 1868 में। अब मुझे बताओ व्हेन वाज फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम एस्टिमेटेड, तो इन 1867 टू 1868 बाई दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं हम। ये तो आप सबको पता ही है कि दादा भाई नौरोजी कौन है। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक पॉइंट लिखो, ही वॉज नोन एज, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में दादा भाई नौरोजी का बहुत रोल था, और अंग्रेज इंडियन को अपने पास बिटकने नहीं देते थे कि चलो पीछे मुस्का दिया आपसे, बट दादा भाई नौरोजी को अपने साथ रखते थे, इसलिए इनको फॉरेन एम्बेसडर भी बनाया था अंग्रेजों ने। तो हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी। अब यहीं पे ज्ञान की बात भी बता देता हूं आपको। सरोजनी नायडू को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा ज्ञान बांटने लगा हूं मैं आज। सरोजनी नायडू को बोलते ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, और दादा भाई नौरोजी को बोलते ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, यहीं पे और भी ज्ञान की बात करता हूं। किस बंदे को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, इसको बोला जाता है। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़े हैं कभी तो फौरन आपके जहन में आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो सोचो, सोचो और सोच के मुझे बताना ग्रुप में। इसको बोलते हैं लर्निंग के लिए क्यूरियोसिटी डालना, ठीक है ना, बच्चों के जहन में पढ़ाई की भूख पैदा करना। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी।
हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, तो सरोजनी नायडू। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया, तो आप मुझे बताएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे। अब सर्च इतना किया है तो एक और भी कर दो, नाइट हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, चलो वो अलग हो गया, अभी तो नहीं करते बस, नहीं तो बहुत कुछ बता दूंगा मैं अभी। मैं कम से कम 50 बंदों के नाम बता सकता हूं अभी आपको, इसको ये बोलते, इसको बोलते, इसको बोलते, फ्रंटियर गांधी इसको बोलते, और फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इसको बोलते, फादर ऑफ इंडियन यूनिटी इसको बोलते, ग्रैंड ओल्ड मैन फलाना इसको बोलते, डिमका इसको बोलते। बट अभी हमारा मकसद नेशनल इनकम का है, तो आगे पीछे नहीं जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को बोलते ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एक तो ये बात। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो सबको पता है और बहुत बार पेपर में आया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जगह की कमी की वजह से मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भाई अंग्रेजों को कोई पूछने वाला क्यों नहीं है। थ्योरी ऑफ ड्रेन इन्होंने इस किताब में लिखी थी कि अंग्रेज सारा सामान हमारा ले जा रहे, ले जा रहे। दादा भाई नौरोजी के बारे में ये दो बातें। अब चलते हैं हम आगे। नेशनल इनकम को पहली बार साइंटिफिक मेथड से एस्टिमेट किया गया था, किसने? प्रोफेसर वीके आरवी राव ने। ठीक है, ये वीके आरवी राव थे 1931-32 में। दादा भाई नौरोजी ने जो 1867-8 में नेशनल इनकम की थी वो एस्टिमेट आइडिया लगाया था, ऐसे ही हल्का सा। बट पहली बार जो साइंटिफिक मेथड से एस्टिमेट किया, ये वीके आरवी राव ने किया था। ठीक है, चलें आगे। बट उसके बाद फर्स्ट नेशनल, पहली ऑफिशियल ऑफिशियल एस्टिमेशन यानी कि ऑफिस की तरफ से, कब? 1949 में। आप देखो, इसको ऐसे याद रखना है आपको, 1931-32 में तो इंडिया आजाद नहीं था, 1948 में 7 में इंडिया आजाद हो गया, और 49 के बाद गवर्नमेंट बन गई। तो ये ऑफिशियल एस्टिमेशन है, ऑफिस की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था, जिस कमेटी का चेयरमैन था पीसी महालानोबिस। और पीसी महालानोबिस ने कमेटी बनाई, इसको बोलते पीसी महालानोबिस कमेटी। और ये कमेटी जो है इसको बोलते नेशनल इनकम कमेटी। और ये एनुअल एस्टिमेशन लगाती थी, हर साल का एस्टिमेशन लगाती थी कि भाई इस बार कितनी इनकम हुई है। अब आप मुझे बताओ, पहली बार एस्टिमेशन किसने दिया नेशनल इनकम के बारे में? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1867 टू 1868। पहली बार साइंटिफिक मेथड से किसने किया? तो प्रोफेसर वीके आरवी राव ने। पहली बार ऑफिशियल एस्टिमेशन किसने किया? तो पीसी महालानोबिस ने। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहीं पे, यहाँ पे एक जुड़ी हुई बात और भी बता दूं मैं आपको। आपको पता है इंडिया में सेंसस कब हुए थे? सेंसस का मतलब होता है गिनना, मुर्दमशुमारी करना, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं। पहली बार इंडिया में सेंसस कब हुए थे? यहीं से जुड़ा हुआ से मुझे जहन में आ रहा है, 1881 में पहली बार सेंसस हुए थे। किसके टाइम पे? इससे 1881, इससे पहले, इससे भी पहले 1872 में पहली बार जो है नेशनल इनकम के बारे में, सॉरी, पहली बार सेंसस जो किया था, ये भी दादा भाई नौरोजी ने। हाँ, ये मुझे याद आ गया, 1872 में मुर्दमशुमारी करना यानी कि गिनना, सेंसस का आइडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था, उस वक्त एक अंग्रेज हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड मायो। यहां पे नोट में लिखते जाना, हिस्ट्री में हम इन चीजों को और बड़ा प्यार से पढ़ेंगे। अगर पेपर में आएगा कि पहली बार सेंसस को किसने कंडक्ट करवाया था इंडिया में, तो दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1872 में। किसके टाइम? तो लॉर्ड मायो के टाइम। अब उसके बाद 1881 में क्या हुआ था? मगर ये जो पहली ने सेंसस था ना, ये इतना कामयाब नहीं था। तो 1881 में एक बंदा आया था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आपने सुना होगा, मैंने वहां भी पढ़ाया आपको, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, पंचायत में। लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन के टाइम 1881 में पहली बार सेंसस कंडक्ट किया गया इंडिया में, बट ये सक्सेसफुल सेंसस था, कामयाब। और ये वाला इसको अनसक्सेसफुल, यानी कि उस वक्त इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। ठीक है, और उसके बाद सेंसस इंडिया में होते गए डेढ़ साल, हम बात नहीं करेंगे, बट अभी हमें बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया, अभी इतना सुनो कि इंडिया में सब लोगों की इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम को पहली बार दादा भाई नौरोजी ने आइडिया दिया, कंडक्ट किया 1867 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने ही 1872 में पहली बार सेंसस भी कंडक्ट करवाए थे, और 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पहली बार सक्सेसफुल सेंसस हुआ, और पहली बार ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम पीसी महालानोबिस कमेटी ने किया। ठीक है, यहां तक
अब मेरे प्यारे बच्चों, बातें करने की बहुत सारी हैं, इतनी ज्यादा बातें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, अगले एपिसोड में मैं आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट एपिसोड में ये जो यहां पे टेबल है, ये वाला टेबल, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ये टेबल मैं कैसे पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं यहां पे ऐसे करके रखूंगा एक व्हाइट शीट। क्यों? अच्छा, इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है इकोनॉमी को समझने के लिए, ठीक है। मैं इसको कर दूंगा ऐसे करके ब्लैंक, यहां पे ऐसे। अब जब ये हो जाएगा ब्लैंक, तो उसके बाद मैं यहां पे ये पूरा टेबल एक बार बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तसल्ली आएगी तो तब आपको तसल्ली आएगी, ठीक है ना कि नहीं। तो मैं यहां पे खुद से बनाऊंगा भाई, कंज्यूमिंग सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या होता है, बैंक का इसमें क्या रोल है, फॉरेन कंट्रीज का इसमें क्या रोल है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, ये हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। और आज का लेक्चर अच्छे से देखना, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं अभी उतना ही। अभी मैंने आपको नेशनल इनकम कंप्लीट नहीं बताया है, ये बहुत ही डिफिकल्ट, अभी आपने सुना होगा, जब कभी भी आपने नेशनल इनकम पढ़ा है आपने सुना होगा जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी क्या होता है। फिर आपने बड़ी बार सुना जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। ये ढेर सारी टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, तो मैं ज्यादा आपको डायलेमा में नहीं रखना चाहता। अभी आपको क्या करना है, जितनी बातें आपको मैंने बोली हैं, सबसे पहले तो आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको नेशनल इनकम के बारे में हल्का हल्का इंट्रोडक्शन। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर कुछ नेशनल इनकम की बेसिक टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको रियल सेंस में पढ़ा पाऊंगा कि नेशनल इनकम होता क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।